अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आपको पता है आज 8 मुहर्रम है। मुहर्रम के हवाले से आज आपको खीर बनाना सिखाऊंगी। सबको मेरा कर्मा वाला चैनल पर खुशामदीद। आज मैं आपको खीर बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हमने लिया है 5 लीटर दूध, 5 किलो या 5 लीटर। बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको थोड़ी देर तक लिखवा देती हूँ। अभी हम सिर्फ इसको उबाला चढ़ाने के लिए ऊपर रखेंगे। जैसे दूध को उबाला आएगा साथ ही हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। 5 किलो दूध के बीज, ये हाफ केजी चीनी मैंने ली है, 1 कटोरी मैंने चावलों की ली है। इनको अच्छे से धो के फिर भिगोऊंगी। ये क्रश किए हुए बादाम लिए हैं, कुछ बादाम मैंने लिए हैं, उनको मैंने रखा है छिलके उतारने के लिए। वो छिलके उतार के वो खीर में डालेंगे। और ये तकरीबन 7-8 इलायचियाँ हैं, छोटी इलायचियाँ, ये डालेंगे हम, जिसको हम सब्ज़ इलायची भी बोलते हैं। सिर्फ ये मसाले आपने डालने, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना। इसी से ही हम लजीज खीर बनाएंगे। ये देखें, ये इसका हल्का सा जो पानी डाला था वो, और चावल इस तरह होने चाहिए दरदरे से। उम्मीद है कि कैमरे में आपको पता चल रहा होगा। ये इधर दिखाओ, दरदरे हो गए सारे चावल, बिल्कुल नहीं पीसने, सिर्फ दरदरे करने हैं हमने। आप चाहें तो जो टूटे हुए चावल होते हैं, जिनको टोटा भी बोलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। चावल डालने के बाद हम इसको साथों साथ हिलाते जाएंगे ताकि चावलों की गुठलियाँ ना बन पाएँ। दूध को जैसे ही उबाला चढ़ा, हमने ये चावल भिगोए हुए थे, इनको हमने छोटा छोटा बारीक पीस के तो इसमें डाल दिया है दूध में। अब इसमें जो हमने छोटी इलायची ली थी, यानी कि सब्ज़ इलायची, वो ऐसे ही साबुत डालेंगे। अगर आपके बच्चे नहीं पसंद करते तो फिर हम इसको पीस के भी डाल सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे खा लेते हैं, इसलिए मैं साबुत डाल रही हूँ। ये जो सब्ज़ इलायची है सिर्फ खीर में खुशबू के लिए होती है। इसी दूध के बीच इन चावलों को गलाएंगे। इसके अलावा इसमें कोई दूसरी चीज़, जैसे कोई रस डालता है, कोई ब्रेड डालता है, इसमें कुछ भी नहीं हम डालेंगे। ये सादा सा तरीका है, इस तरीके से भी खीर बहुत लजीज बनती है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें, खाएं। अगर फिर भी आपको कोई किसी बात की बीच समझ ना आए तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। खीर में साथों साथ चम्मच चलाते जाएंगे, क्योंकि ये चावल हैं और इनको हमने बहुत बारीक करके डाला है, तो ये नीचे चिपकने शुरू हो जाएंगे। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो फिर ये नीचे नहीं चिपकेंगे। ये जी चावल तकरीबन बीज गल चुके हैं, ये देखें इस तरह। ये देखें चावल गल चुके हैं। अब हम इनको साथों साथ बीज मदानी चलाएंगे। ये देखें ये वाली, इसके साथ अब हम इसको बीज फेरेंगे ताकि अगर कोई बीज दाना रह भी गया होगा तो वो भी फिस जाए। और खीर आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। इसके बीच चावल डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर चावल गल चुके होते हैं, क्योंकि उनको बारीक करके डाला जाता है, इसलिए वो गल गए हुए हैं। अब हम ऐसे इस तरह इसमें ये चलाते जाएंगे, घोटना भी इसको बोलते हैं। ये चलाते जाएंगे, इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चम्मच भी चलाएंगे। इसके साथ अगर कोई दाना होगा भी चावलों का, वो फिस जाएगा। 1 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए।
चावल गलने के बाद मज़ीद 10 मिनट और पकी है तो इस तरह हो गई है। ये देखें गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। इसको हमने अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले थोड़ी चीनी यूज़ करूँगी क्योंकि कुछ घरों में बहुत ज़्यादा मसला मसाइल ये चल रहा है शुगर का। इस वजह से कुछ लोग कम चीनी यूज़ करते हैं, कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं वो ये साड़ी डाल लें, जो कम यूज़ करते हैं वो कम ही डालें। पहले कम डाल लें, उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं आपके मुँह के टेस्ट के हिसाब से आपको अगर कम लग रहा है मीठा तो फिर आप इसमें और मज़ीद चीनी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, आपको महसूस हो रहा होगा कि खीर आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी हो रही है। चीनी आपने जब चावल आप डालते हैं ना उस वक़्त नहीं डालनी, इसलिए उस वक़्त नहीं डालते, नहीं तो फिर चावल जो है ना वो खड़े रह जाते हैं बीच, वो गलते नहीं। इसलिए चावल जब गल जाएँ उसके बाद अगर आपको लगे कि कोई दाना आपको खड़ा महसूस हो रहा है, इसमें वो मदनी चलाएँ। अगर किसी के पास कोई इलेक्ट्रिक मदानी है कोई वो चला लेते हैं बीच, लेकिन हम सादा से लोग हैं इसलिए हम इस तरह ये चीज़ें जो घरेलू इस्तेमाल में आती हैं वही यूज़ कर रहे हैं। ये देखें जी, हमारी खीर रेडी हो चुकी है। इसको तकरीबन दूध बॉयल करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर ये खीर हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं ये देखें ये थिक हो चुकी है। ये देखें, अब मैं इसके बीच बादाम और मेवा डालूंगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें कोई भी खुशक मेवा डालना चाहें। जब ये खीर कंप्लीट हो जाती है तो उस वक़्त इसमें डाल देते हैं। कुछ लोग गरी डालते हैं, कोई बादाम डालते हैं, कोई काजू डालते हैं। मैं इसमें मेवा और बादाम डालूंगी क्योंकि मेरे घर में ये पसंद किए जाते हैं। ये बादाम डाल रही हूँ, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें, अब आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। अभी इसको मैं मज़ीद 5 मिनट और इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी। वाह मामा जी, चारा गरम गरम ही खा लें। ये देखें जी, ये हमारी फ़ाइनल लुक खीर की। इसको तकरीबन सिर्फ आधा घंटा लगा है और आधे घंटे के अंदर अंदर ये हमारी खीर पक के रेडी हो चुकी है। मेरे मियाँ तो बहुत शौक़ से खाते हैं मेरे हाथ की खीर। आप लोग बना कर देखें इसी तरीके से, तो फिर देखें कि आपके रिश्तेदारों को या आपके घर वालों को कैसी लगती है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के प्यार मोहब्बत की वजह से फिर आपको मज़ीद आसान वीडियोस भेजूँगी, आसान चीज़ों की, जैसा कि बच्चियों को जो चीज़ मुश्किल महसूस हो रही हो वो भी मेरे से पूछ सकती हैं। मैं उनको वो भी आसान तरीके से सिखाऊंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ुल-मान में रखे। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को, मेरे मियाँ को सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ुल-मान में रखे, आप सबको भी सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।